माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज हम बना रहे हैं गुजिया, क्योंकि आ रही है होली। तो होली की हो रही है आज हमारे यहाँ तैयारी। तो देखिए मम्मी ने गुजिया बनाने के लिए क्या क्या सामग्रियाँ ली है। सो हे गाइस, मम्मी ने लिया है मैदा लगभग आधा किलो के लगभग, और इसमें डाल लिया है शुद्ध देसी घी का मोवन, वो भी 2 बड़े चम्मच। क्योंकि जब हम देसी घी का मोवन लगाते हैं ना, तो गुजिया उससे बहुत ज़्यादा सौंधी बनती है। और आपको मोवन इतना लगाना है कि जो ये मैदा है इसके लड्डू जैसे बनने लगे, मतलब जब हाथ में हम ऐसे लड्डू जैसे बनाएं तो बिल्कुल लड्डू जैसे बन जाएं, तब इतना हमको मोवन इसमें मिलाना है। इतनी क्वांटिटी रहेगी तो आपकी गुजिया एकदम बढ़िया बनेगी, बाजार जैसे ज़्यादा सौंधी बनती है। और यहाँ पर ले लिए सारी चीज़ें। तो ये देखिए, ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए है मम्मी ने। तो एक इसमें छुहारा डालेंगे क्योंकि ज़्यादा छुहारा मज़ा नहीं आता। ये गरी का बुरादा है, और ये किशमिश है, ये मखाने हैं, ये काजू है, और ये साथ में भूंज करके रखी है मम्मी ने। ये साइड में जो सूजी है, सूजी रवा जिसे बोलते हैं, तो इसको अच्छे से भून लिया है। इसमें ऊपर से मम्मी ने इलायची पाउडर डाल लिया है, ये दिख रहा है ना, ये इलायची पाउडर है। और ये है खोवा। खोवा में को मम्मी ने मतलब एकदम उस तरह बना लिया जैसे बर्फ़ी बनाई जाती है ना, सेम टू सेम वैसे ही। तो इसमें पहले शक्कर का सीरा बना दिया है, फिर उसमें खोवा को मिला दिया है। तो ये है पूरी सामग्री जो गुजिया के अंदर स्टफिंग भरी जाएगी, वो है। ठीक है गाइस। और यहाँ पर है ये मम्मी बढ़िया, ये देखिए जब लड्डू जैसा बन जाए तो समझ लीजिए मोवन एकदम परफेक्ट है गुजिया बनाने के लिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन रहा है ना। और अगर लड्डू बन रहा है तो बस। सो हे गाइस, गुजिया का आटा मतलब ये जो मैदा मारने में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो मैदा हमें मारना है बिल्कुल टाइट मारना है, एकदम टाइट मैदा गूंथना है, बिल्कुल भी ढीला नहीं गूंथना जैसे कि रोटी का होता है। पूड़ी से थोड़ा टाइट मारना है, मतलब जितना टाइट रहेगा उतनी बढ़िया गुजिया बनेगी। ये भी नहीं कि बिल्कुल पत्थर जैसा कर लेना है, लेकिन जितना पूड़ियों का रहता है ना, सेम टू सेम वैसे ही रखना है आटा। ज़्यादा गीला नहीं करना, गीला करेंगे हमें पत्थर लगाना पड़ेगा, फिर मतलब ये जो गुजिया है टिक्की नहीं बनेगी। जितनी टाइट टिक्की होगी ना उतना ही बढ़िया वो बनेगा, मतलब पूड़ियाँ उसकी जो है बढ़िया बेलेंगी। और अच्छा मतलब जो जब हम उसे सिराएंगे ना तो बढ़िया बढ़िया गुजिया बन करके तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर मम्मी ने बढ़िया उसे आटे को मार करके रख दिया है, और साथ में अब कर रही है यहाँ पर सब कुछ मिलाने की तैयारी। जो अंदर स्टफिंग भरी जाएगी खोवा की, तो उसी को मिलाए ले रही है। तो ये बर्फ़ी जैसी बन गई है और जम भी गई है, तो उसी को मम्मी ने निकाल लिया है। और यहाँ पर सारी चीज़ें मिला लेंगी। पहले ये बर्फ़ी फोड़े ले रही हैं, और यहाँ पर सूजी भी उसी में मिला लेंगी। और सूजी में मम्मी ने वो भी डाल के रखा था। पहले हम सोच रहे थे छुहारा डालने के लिए, फिर लास्ट में हमने नहीं डाला, क्योंकि छुहारा ये जो है उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा सा नहीं है। तो हमने कहा पता चला इसका भी स्वाद बिगड़ जाए, इतनी मेहनत से गुजिया बनाया बाद में उसका स्वाद बिगड़ जाए तो क्या ही मज़ा आएगी, है ना गाइस। इसलिए फिर हमने छुहारा नहीं डाला। और यहाँ पर मैं ये कपड़ा इस वजह से ले आई थी क्योंकि गुजिया जो है हवा में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जैसे ही आप भर करके गुजिया मतलब तैयार कर लेते हैं, गुजिया भरंता से गुजिया जब बन करके तैयार हो जाती है तो उसको हवा में बिल्कुल भी नहीं रखना। आप किसी कपड़े से ढक करके ही उसे रख के, अगर उसमें हवा लग जाती है ना तो गुजिया जब हम सिराते हैं या मतलब उसमें पकाते हैं तेल में, तो क्या होती है वो फूट जाती है, और जितनी अंदर स्टफिंग भरी होती है वो पूरी बाहर आ जाती है। इसीलिए हवा नहीं लगने देना है। तो मैं ये कॉटन का कपड़ा था, मतलब मैक्सी थी, धुली रखी हुई थी, तो मैं उसे ले आई थी। तो मैंने नीचे तरफ रख दी थी और ऊपर से मैक्सी को बंद कर दिया था। तो मतलब एक भी हवा नहीं लगेगी गुजिया में तो सूखेगी नहीं। और मतलब ऊपर की जो पट्टी है, मतलब मैदा की जो पूड़ी है, वो अगर सूखेगी नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, गुजिया फटेगी भी नहीं और बढ़िया गुजिया बनेगी एकदम खुशखुशी, मतलब कुरकुरी सी बनती है ना, खाने में मुंह में रखते ही गुजिया फूट जाए, वो गुजिया सबसे बेस्ट रहती है। तो सेम टू सेम वैसी ही गुजिया बनेगी। बस आपको मोवन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और बेलने में नहीं, मतलब आटा गूँथने में। आटा अगर टाइट गूँथा रहेगा ना तो गुजिया बिल्कुल बढ़िया वैसे ही बनेगी। और जब बन जाए गुजिया, स्टफिंग भर दे, तो फिर उसको ढक के रख दे। मतलब अगर तुरंत तत्काल तो सिक नहीं पाती है, इसलिए थोड़ी देर ढक करके रख दे ताकि उसकी पपड़ी जो है वो सूखे नहीं। और ये जो गुजिया भरता है ना गाइस, ये बहुत पुराना है, लगभग हो गया कुछ 10 साल पुराना। और मतलब ये थोड़ा सा ख़राब भी हुआ है, लेकिन इतना बढ़िया है ना कि इसमें गुजिया बहुत अच्छे तरीके से भरती है, और मतलब एक अच्छा प्रॉपर शेप आता है, फूलती है। नहीं तो कोई कोई गुजिया बनता रहता है ना, पिचकी पिचकी अजीब सी गुजिया बनती है उसमें गुजिया का शेप बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन बेचारा ख़राब हुआ है। आप देखिए, मैं बाज़ार जाऊंगी किसी दिन तो देख के लाऊंगी बढ़िया सा गुजिया बनता, मतलब एक अच्छी से डिज़ाइन बन सके। तो मेरा काम गुजिया भरने का ही रहता है। मैं हर साल गुजिया भरती हूँ और मम्मी ही बेलती हूँ कि मम्मी फास्ट बेल लेती है, और मैं बेलने बैठती हूँ तो मम्मी की गुजिया भर जाती है, मैं बेल ही नहीं पाती हूँ। और मेरे साथ बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। मैं गुजिया अगर बेल रही हूँ तो मैं बेल ही पाऊँगी और मम्मी भर करके बिल्कुल तैयार हो जाएंगी।
सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मम्मी ने एकदम बड़ी कढ़ैया में गुजिया को सेक रही हैं। तो अब आप गुजिया को डालते हैं तो पहले डाल दीजिए उसमें ये मतलब ये झरिया मत चलाइए। जब थोड़ी सी टाइट हो जाए गुजिया, उसके बाद ही आप झरिया चलाएं। अगर आप तत्काल झरिया मार देंगे तो गुजिया को फूटने का भी डर रहता है, और पूरा अगर गुजिया फूट जाएगी तो जितना भी उसके अंदर स्टफिंग रहती है पूरी तेल में आ जाती है और पूरा तेल ख़राब हो जाता है। फिर आपको छानना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से गुजिया में वो जो स्टफिंग जल जाएगी, काली काली हो जाएगी और फिर गुजिया में चिपक जाती है। तो फिर पूरी गुजिया का कलर भी बदल जाता है, वाइट कलर की गुजिया कली कलूटी हो जाती है। इसीलिए मतलब आप झरिया ना चलाएं, पहले डाल दे। जब नीचे की परत टाइट हो जाए तो उसे पलटा दे, दूसरी परत भी बिल्कुल टाइट हो जाएगी और बढ़िया गुजिया बन जाएंगी। और ख़ास ख्याल रखना है कि आप जितना सो हे गाइस, गुजिया को क्या करना है, जब हमें सेराना है मतलब पकाना है तेल में, तो कढ़ैया थोड़ी भरी रहे, मतलब तेल कम ना रहे। कम तेल में सेराएंगे ना तो क्या होगा, फूटने का डर रहता है, और कम तेल रहेगा तो गुजिया डूब ना पाएंगे अच्छे से। और इस तरीके में गुजिया जब अच्छे तरीके से तेल में डूब जाती है ना, तो फिर बहुत बढ़िया पक करके बाहर आती है, अच्छे तरीके से पक करके बाहर आती है। और ज़्यादा चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तेल इतना ज़्यादा रहता है कि आराम से वो सिक जाती है। तो यहाँ पर सारी गुजिया सिक गई हैं, बन गई हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आई जाइए खा लीजिए आप लोग भी। फाइनली गुजिया बन के तैयार हो गई है। ये देखिए गुजिया का आटा मेरे सर पे लगा हुआ है, और देखिए कितनी बेहतरीन गुजिया बनी हुई है, एकदम खुशखुशी एकदम बेहतरीन सी बनी हुई है। तो आइए दिखाती हूँ पास से आप लोगों को मैं। लोग बना रहे हैं टमाटर की कढ़ी। तो देखिए टमाटर की कढ़ी कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें लगती है। सो हे गाइस, टमाटर की कढ़ी बनाना बिल्कुल आसान है। सिर्फ आप उसमें 3-4 टमाटर ले लीजिए, उसको कट कर लीजिए, और लहसुन डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें लिए 3 से 4 मिर्ची, और मैं लहसुन और मिर्ची को सबसे पहले कर ले रही हूँ फ्राई, और इसके बाद डालूँगी थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग बहुत ज़रूरी है। बिना हींग के कढ़ी जो है बिल्कुल अधूरी है। तो मम्मी ने लगभग 1 चम्मच के लगभग हींग डाल दी है। थोड़ी सी इसी में हल्दी डाल देंगी, और जो टमाटर कट किए हैं वो भी डाल देंगी, और इन सबको छोड़ देंगी पकने के लिए अच्छे से। जब टमाटर गल जाएंगे फिर उसके बाद हम बेसन और दही का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर नमक मम्मी ने जानबूझ के डाला है ताकि अच्छे से जो टमाटर है वो गल जाए। सो गाइस, मम्मी ने लगभग 2 बड़े चम्मच लिया है बेसन, और आधा कटोरी दही था। तो बेसन और दही को अच्छे से मिला लेंगी और फिर फेंट लेंगी उन्हें अच्छे से। मतलब बेसन दही फेंट लिया जाता है कढ़ी बनाने के लिए, सेम टू सेम वैसे ही मम्मी बेसन और दही मिला करके फेंटे ले रही है यहाँ पर। और मतलब आप चाहे तो थाली में डाल करके फेंट ले, लेकिन मम्मी हमारी मल्टी टैलेंटेड है, वो हाथ से कटोरी में सब फेंट फाट के बराबर कर लेंगे। और देखिए अभी झटपट कढ़ी बना करके मम्मी हमारी यहीं पर तैयार करती है। सो गाइज़, ये वाली कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको टमाटर ज़्यादा गले नहीं पसंद है तो आप मत गलाइए, थोड़े से ही गला लीजिए टमाटर, और फिर इसमें बेसन डाल दीजिए। और अगर आपको बिल्कुल गले हुए टमाटर पसंद है तो हाँ, तो बिल्कुल अच्छे से जब टमाटर गल जाए, मतलब अच्छी तरीके से पक जाए, तब फिर आप उसमें ये बेसन का घोल डाल दीजिए। तो बस देखते हैं, टमाटर चेक करते हैं कितने हो गए हैं, पक गए हैं, क्या हो गया है, कैसे हो गया, चलिए देखते हैं। बेसन है गाइस, जो कि मम्मी ने फेंट लिया है अच्छे से, दही है, बेसन है, और इसी को डाल देंगे बढ़िया लास्ट में, जब टमाटर बढ़िया ढंग से गल गए हैं गाइस। तो अब बारी है बेसन को डाल देने की इसमें। और ये कढ़ी वास्तविकता में मुझे तो उस वाली कढ़ी से ज़्यादा अच्छी लगती है, सच बताऊँ तो मैं। सो हे गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने टमाटर को ज़्यादा नहीं गलाया है, थोड़ा ही गलाया है, और बस पानी डाल दिया है तो कढ़ी अपने आप पक जाएगी। और यहाँ पर मम्मी कर रही है रोटियाँ बनाने की तैयारी क्या कर रही है, रोटियाँ बनाने ही लगी है वो। और ये आप साड़ी देख रहे होंगे, मैं भूतनी की तरह साड़ी में क्यों लपटी हुई हूँ, तो इसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ कि ये जो साड़ी है बहुत चंडाल टाइप की साड़ी, बार बार आकर के चूल्हे में घुस जाती है। अगर आप सोचिए अगर चूल्हे में चली जाएगी तो जल ना जाएगी, लेकिन ये साड़ी को कौन समझाए, कोई नहीं समझा सकता है। इसलिए मैं सारे कपड़े उठा करके, मतलब खास करके साड़ी उठा करके अंदर रख आई थी, और जो भी कपड़े थे वो भी मैंने उठा करके अंदर रख दिए थे। और ये आटा जो है ना, आज मैंने माड़ा हुआ है मैंने ही लगाया था आटा, मैंने ही माड़ा था। और पहली बार मम्मी को पसंद आया मेरे हाथों का मड़ा हुआ आटा, नहीं तो उन्हें बहुत कभी है जो पसंद आ जाए।
सो हे गाइस, आज के ब्लॉग को मैं यहीं से करती हूँ एंड। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी मम्मी की स्टाइल से जो गुजिया बनाई थी, गुजिया की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय गाइस, बाय 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 गाइस।